आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी एक अच्छा सा एक्सेल डैशबोर्ड बनाने वाला है जिसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फ़िल्टर्स लगा के रखे हैं प्रोडक्ट वाइज और स्टोर वाइज और सेल पर्सन वाइज और डेट वाइज। मतलब ये डैशबोर्ड क्या करेगा बेसिकली, देखिए मैं आप लोग को पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरा हमारा ये डैशबोर्ड है। ये क्या करेगा कि जो भी एक स्टोर होता है और उसके बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं अलग अलग जो एरिया में वो सेल करते हैं। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टोर का और किसी एक पर्टिकुलर अगर सेल्स पर्सन का देखना चाहिए कि कितने उसने सेल किए हैं या कितने सेल हुए एक स्टोर से और किस एरिया में हुए हैं, तो सारी चीज़ें वो हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड है, मतलब कि इंटरेक्टिव है। जैसे अगर प्रोडक्ट ए पे क्लिक करूं तो प्रोडक्ट ए के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज रहेगा। देखिए कि सेल्स बाय स्टोर, मतलब कौन कौन से स्टोर में कितने कितने सेल्स हुए प्रोडक्ट ए के, और यहाँ पे ये टोटल सेल कितने हुए वो दिखा रहा है। उसके बाद सेल्स बाय प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि सेल्स बाई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्होंने कितने सेल किया और किस पर्टिकुलर स्टोर के सेल्स किए हैं वहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग चाहे, अगर ये तो प्रोडक्ट वाइज हो गया, अगर चाहे तो स्टोर वाइज भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए स्टोर वाइज आ गया पूरा का पूरा। मतलब ये अगर चाहे तो यहाँ पे हम लोग सेल्स पर्सन वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब अगर चाहे तो हम लोग सारी चीज़ें ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर चाहे कि पर्टिकुलर किसी डेट का देखें कि किसी डेट पे कितने सेल हुए हैं, तो वो यहाँ पे सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगा के रखे हुए हैं। तो चलिए इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग के पास ये डेटा सेट है। इस डेटा सेट में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहले जो है डेटा सेट में किस डेट को सेल हुआ था वो है, कौन से स्टोर से हुआ था वो स्टोर है, उसके बाद कौन से सेल्स पर्सन ने सेल कराया था उस प्रोडक्ट को वो है, उसके बाद यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट सेल हुई थी वो यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके, उसके बाद क्वांटिटी कितनी सेल हुई थी वो दिख रही है, यहाँ पे प्राइस दिख रहे हैं कि उनका प्राइस कितना था, उसके बाद यहाँ पे टोटल सेल कितने हुए, मतलब ये क्वांटिटी और प्राइस कितने क्वांटिटी बिके और उस एक क्वांटिटी का प्राइस कितना था, तो टोटल यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, राइट, उसी का दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास डेटा सेट में। तो देखिए अब इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं कहीं क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेते हैं, राइट। और कंट्रोल ए कर लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिवोट टेबल पे जाएंगे, राइट। उसके बाद ये न्यू वर्कशीट पे है तो न्यू वर्कशीट रहने देते हैं और यहाँ पे ओके पे कर देंगे, राइट। और देखिए आप लोग को डेटा सेट के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोग को डेटा सेट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप लोग मेरे साथ इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप लोग कर लीजिएगा तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। वो पिवोट टेबल जैसे ही न्यू कर लीजिएगा वर्कबुक में। तो अब देखिए हम लोग का सबसे पहला क्या था, वहाँ पे सबसे पहला जो था टोटल सेल्स दिखाना था और वो क्या था, एक कॉलम चार्ट था। तो टोटल सेल्स दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक तो डेट का यहाँ पे एक होगा, ये देखिए मंथ और डेट ये है, इसको सिंपली रोज में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। इतना सा करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि जो टोटल सेल्स है, तो यहाँ पे टोटल सेल्स का एक कॉलम है ऊपर ये वाला, इसको लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में, बस इतना करना है। इसके बाद इतना करने के बाद ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारे पास डेटा सेट दिखने लगेगा। ये जो हमारा पिवट टेबल बन के इसमें ये रेडी हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ करने वाले हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे कर देंगे अकाउंटिंग, राइट। तो इससे क्या होगा देखिए कि यहाँ पे ये इंडियन रुपीज़ का ये ले लेगा, राइट। तो ये नंबर फॉर्मेट होता है, आप लोग कर लीजिएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप चले जाइए ग्रुप में चले जाइए। और ग्रुप में जाने के बाद ये देखिए, ये आप लोगों में अगर डेज वाइज और मंथ वाइज दोनों आ रहा होगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, सिंपली इसको मंथ वाइज कर लीजिएगा, राइट। तो इस पर सिंपली मंथ पे क्लिक कर डेज वाले को हटा दीजिएगा, राइट। ये दोनों पर अगर ऐसे सिलेक्टेड होगा तो डेज वाले को सिंपली हटा के और ओके कर दीजिएगा, राइट। तो सिर्फ हम लोग मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, तो आप लोग का कुछ इस टाइप का हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके लिए चार्ट ऐड करेंगे। तो देखिए कहीं इधर क्लिक कर लीजिए या इधर, उसके बाद आप लोग यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो ये क्लस्टर चार्ट ये आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली ओके पे कर देना, राइट।
तो देखिए पहला हमारा बन के चार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको रिमूव कर देंगे। बटन जो आप लोग को दिख रहा होगा सम ऑफ टोटल्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस पर ये देखिए आ रहा होगा रिमूव ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये करिएगा जैसे ही हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की फॉर्मेटिंग नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो इसको क्या करना है, आप लोग चाहे तो कंट्रोल सी कर लीजिए, राइट, और यहाँ पे एक नया सा सीट बना लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बना लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करने से पहले यहाँ पे कहीं क्लिक कर दीजिए नया सीट बनाने के बाद। और ये हमारा बेसिकली डैशबोर्ड होने वाला है, जहाँ पे पूरी डैशबोर्ड दिखेगी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद ये ग्रिड लाइंस दिख रही होगी, इसको हटा देना है। तो ये क्या है, प्लेन हो जाएगा डैशबोर्ड टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो देखिए हमारा यहाँ पे चार्ट, देखिए पेस्ट करेंगे तो कभी कभी क्या करता है, ये दिक्कत दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की, मतलब इस पर क्लिक करें। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो इसका स्लाइसर जो है ना, जो फिल्टर्स लगे थे वो काम नहीं करते। इस वजह से क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग को पेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, टोटल सेल्स। तो यहाँ पे ये टोटल को हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेल्स, राइट, इतना कर देंगे टोटल सेल्स। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा टोटल सेल्स। अब इसमें थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करेंगे। देखिए इन ग्रिड लाइंस को हम लोग नहीं चाहते हैं, ये जो लाइंस आ रहे हैं आप लोग को नहीं था देख रहा था। तो इस पर क्या करना है, सिंपली आप लोग को जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का सेलेक्टेड रहेगा। अब क्या है, ये सेकंड वाला जो दिख रहा होगा प्लॉट है, ये सेकंड वाले ग्रिड पे इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको हटा दें, आप लोग रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैंने हटा दिया। अब इन पर क्लिक कर देना, राइट। इन पर क्लिक करने के बाद आप लोग चाहे तो इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाना है। और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाने के बाद ये देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देखिए ये 219 दिख रहा होगा, इसको 50% कर देना है, राइट। अब ये जैसे ही करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा अच्छा दिखने लगेगा बड़ा, राइट। तो ये देखिए इस टाइप का कुछ दिखने लगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग जितना छोटा बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी के लिए इतना रहने देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आ जाएंगे यहाँ पे, इसको डिलीट कर देंगे, राइट। अब क्योंकि हम लोग का वहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे इनको, और एक और नया बनाएंगे नेक्स्ट के लिए। तो कंट्रोल सी और इधर कहीं क्लिक कर दीजिए, इधर यहाँ पे, और कंट्रोल भी कर दीजिए। और क्या करेंगे हम लोग, ये इन सबको हटाएंगे, राइट। तो ये सबको सिंपली ड्रैग और इधर ले आके ड्रॉप कर देना, तो ये हट जाएंगे। अब नए हम लोग क्या क्या ऐड करने वाले हैं, सेल्स बाई प्रोडक्ट। हम लोग सेल्स बाई प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट वाला यहाँ पे रोज में आ जाएगा, और टोटल जो है टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे फिल्टर में क्या डालेंगे, डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर हो ये। तो यहाँ पे सिंपली डेट को लाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो फिल्टर हम लोग ने लगा दिया यहाँ पे, इतना सा सिंपली करना था। इतना सा करने के बाद सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे इस पर, कहीं भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। ये देखिए नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग में कर देंगे। आप लोग चाहे तो अगर डेसिमल प्लेसेस हटाने हो तो यहाँ से आप लोग हटा सकते हैं, राइट। तो मेरे को तो नहीं हटाना, मेरे को अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको रहने दूंगा। आप लोग चाहे तो ये जैसे डेसिमल प्लेसेस 0.09 दिख रहा है, आप लोग को नहीं अच्छा लग रहा तो हटा भी सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए चार्ट ऐड करेंगे। तो देखिए पिवोट एनालाइजर में जाएंगे और इसके लिए हम लोग पाई चार्ट ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिवोट चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे पाई में जाएंगे और ये वाला लेंगे, राइट। आप लोग जो चाहे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे 3D है, ये पाई है, ये 3D पाई है, आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं, राइट। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। अब जैसे ओके करूँगा ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को बटन्स नहीं चाहिए, तो बटन सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट अपने डैशबोर्ड वाले पे लेके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने करके रखा हुआ था काम, तो सिंपली यहाँ पे आ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको और बाकी की फॉर्मेटिंग यहीं पे करेंगे। तो ऐसे नहीं करना, फिर से कंट्रोल जेड करके फिर से करते, नहीं तो स्लाइसर के टाइम दिक्कत आएगा। फिर कहीं क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करना है, राइट। इतना सा सिंपली करना है। और उसके बाद क्या करना है,
आप लोग को सिंपली यहाँ पे कि ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। इस पर कहीं आने के बाद राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करना है, तो ये डेटा लेवल्स ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का, अगर ये बार बार आ रहे हो जैसे क्लिक करने के बाद, इनको आपको हटाना होगा तो इस पर सिंपली यहाँ से हटा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हटा लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये कैटेगरी नेम भी शो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कैटेगरी, कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल हुए, कितने के सेल हुए, वो दिख जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनको जो है डिलीट कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको क्या करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, टाइटल को क्या दिखाएंगे यहाँ पे, सेल्स बाई प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की कितने सेल्स हुई, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स बाई प्रोडक्ट, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग चाहे तो इसको ऊपर, जितना चाहे थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे चाहे इसके फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, जितना अच्छा आप लोग बनाएंगे उतने अच्छी बन जाएगी ये। तो ये सिंपल से इतना कर लेने के बाद में, ये गलती से कभी कभी हो जाता है, यहाँ से रिडू कर लीजिए। कभी क्या है कि इसको स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे ला लेंगे, छोटा करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इस टाइप का, राइट। तो मुझे इतना ठीक लग रहा है, तो मैं इसको इतना करने के बाद रहने दूंगा, राइट। और भी आप लोग इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और इसको डिलीट कर देंगे। हम लोगों ने दिखा दिया टोटल सेल्स बाई प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग दिखाने वाले हैं सेल्स बाई स्टोर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फिर से इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल भी कर लेंगे। और फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये तो हटा देंगे तो ये चला जाएगा, तो इसको लाने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये दिखने लगेगा, राइट। तो अब इसको हटा देंगे सबको यहाँ से, राइट, इन सबको हटा देंगे। और नए में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे स्टोर ऐड करेंगे। तो ये देखिए स्टोर को सिंपली लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है रोज में। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या करेंगे, हम लोग टोटल सेल्स को, यहाँ से होगा टोटल सेल से नीचे आएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देंगे, और एक डेट का फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। डेट का यहाँ से फिल्टर लगा दिया, राइट। सिंपली इतना सा करना है आप लोग को यहाँ पे। और फिर से सेम थिंग आप लोग क्या करना है, जैसे कि इसको हटा देते हैं, बार बार आ रहा है परेशान कर रहे हैं, या इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट। तो इसको अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट करना है, और अकाउंटिंग कर देता हूँ मैं, राइट, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, और इसके लिए हम लोग बार चार्ट यूज करने वाले हैं। तो एक तो पिवट टेबल में जाके और यहाँ से बार चार्ट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से जाके और पिवट में, फिर पिवट चार्ट में जाएंगे, और फिर यहाँ से बार चार्ट, और ये ले लेंगे, ठीक है। क्लस्टर्ड है और स्टैक्ड है, तो हम लोग स्टैक्ड यूज करने वाले हैं, राइट। तो स्टैक्ड पे ओके क्लिक कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करना है, इस बटन्स को रिमूव कर देना है। उसके बाद ये जाएंगे ऑल फील्ड्स, इसको रिमूव कर देंगे, और इस टोटल को भी रिमूव कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। उसके बाद आगे की फॉर्मेटिंग अगले पेज पे करेंगे, तो सिंपली कंट्रोल सी कर लेना है, और नेक्स्ट यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, और कहीं भी पेस्ट कर लेना है आपको, जहाँ मन करे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग जितना जैसे चाहे, आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा छोटा जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मैं अभी इसको कर दे रहा हूँ बेसिक लेवल का फॉर्मेटिंग जो भी होता है, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे कि इस पे राइट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाते हैं, और ये जो 150% है इसको क्या कर देंगे, सिंपली 50%, ये बड़े बड़े दिखने लगेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा लेवल्स ऐड करेंगे, तो इस पर क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपली किसी एक पे क्लिक करके बार पे। उसके बाद यहाँ पे 8 डेटा लेवल्स में जाएंगे, और ये डेटा लेवल्स ऐड हो जाएंगे। अब देखिए ये डेटा लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको तो पहले हटा लेते हैं यहाँ से। ये डेटा लेवल्स अंदर दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर राइट क्लिक करके
यहाँ से फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाएंगे, फॉर्मेट डेटा लेवल्स, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है कहाँ का दिखाना चाहते हैं, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, जहाँ भी आप लोग दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं, राइट। जैसे कि बाहर, सेंटर में, तो ये चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, नहीं तो एक तरीका और है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन सब को बाहर भी दिखा सकते हैं कुछ इस टाइप से, राइट। तो सिंपली उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना पड़ेगा, और ये सिंपली, राइट। तो ये चीज़ें आप लोग ऐसे कुछ इस टाइप से ये सब कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जहाँ पे चाहे जहाँ पे शो कराना है ये सब शो करा सकते हैं, राइट, कुछ इस टाइप से करके। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। और इसको चाहे तो हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिज़ाइन में चले जाएंगे, और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसकी चाहे कलर चेंज करना, जो भी ये वाला कलर रखना चाहे तो ये वाला कलर रख सकते हैं, या तो और भी कलर यहाँ पे रखना चाहे, जैसे कि मैंने रखा था ये वाला कलर, तो ये वाला रख सकते हैं, राइट। ये चाहे तो ये वाला रख सकते हैं आप लोग, जो चाहे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस भी है, आप लोग को जो डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस है, आप लोग जो चाहे वो डिज़ाइंस रख सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप लोग डिज़ाइन रखना चाहते हैं, राइट। तो ये आप लोग को जो रखना होगा वो रख लीजिए। तो ये क्या है कि इसके चक्कर में ये बिगड़ गया, तो मैं इसको फिर से ठीक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये फिर से 150 हो गया। आप लोग चाहे तो यहाँ पे कम भी 20% कर देंगे, और तो ये और बड़ा दिखने लगेगा, ये बड़े बड़े, मतलब बेसिकली ये गैप जो है ना, गैप, तो उसके लिए है। उसके बाद इसके फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक करके और डेटा लेवल्स को फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल्स। और ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर में दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग जहाँ चाहे वहाँ पे दिखा सकते हैं। ये तो आप लोग को बता ही दिया, आप लोग की वो कर लीजिएगा। अगर बाहर दिखाना हो तो बाहर भी वो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली इनको बाहर लेके चले जाना, राइट। तो ये आप लोगों पे जैसा है वैसा आप लोग को करना चाहे वो आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये इसको अब लिख देते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें हम लोग, कि इसमें हम लोग दिखाना चाह रहे हैं सेल्स बाई स्टोर, सेल्स बाई स्टोर, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, सेल्स बाई स्टोर ये हमारा दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक और आ जाएंगे फिर से यहाँ पे, और इसको सिंपली डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो हो गया है कंप्लीट। तो अब इसको सिंपली फिर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, या किसी को भी एक को आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल सी, और इधर कहीं भी क्लिक करके इधर कंट्रोल भी कर लेते हैं, राइट। सिंपली इतना सा करना है। उसके बाद ये फिर से इस पर चले जाना है और राइट क्लिक करना है कहीं भी जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इन सबको हटा देंगे, राइट। तो हम लोग कुछ और दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाना हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सेल्स बाई रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टोर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे ये स्टोर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रोज में स्टोर आ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये टोटल सेल्स जो है यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज में, और कॉलम्स में आ जाएंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सन जो होते हैं यहाँ पे कॉलम्स में आ जाएंगे, और फिल्टर्स में डेट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा सिंपली करना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कहीं क्लिक कर देना है, और पिवोट एनालाइज में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली क्या करेंगे कि एक नया क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे हम लोग पिवट चार्ट में, और यहाँ पे हम लोग ये वाला यूज करेंगे स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। ये स्टैक कॉलम चार्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला है, तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद, या तो नहीं इंसर्ट में नहीं, डिज़ाइन में जाने के बाद, डिज़ाइन में जाने के बाद ये क्या करेंगे हम लोग, एड एलिमेंट में ये लेजेंड वाला जो ऑप्शन है, लेजेंड अभी
ये राइट में, ये वाला जो है ना राइट में दिख रहा है सेल्स पर्सन को, हम लोग नीचे दिखाना चाह रहे हैं तो इसको बॉटम्स में कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे दिखने लगेंगे। अब क्या है, इन बटन्स को हाइड कर देते हैं राइट क्लिक करके, और हमें अच्छा नहीं लग रहा, हाइड कर दिया राइट। तो ये कुछ इस टाइप के दिखने लगेंगे। अब क्या है, सिंपली इनको कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद सिंपली अपने डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे सिंपली लाऊंगा और यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे राइट। तो जैसे मैंने बताया था आप लोग को वैसे ही पेस्ट कर लेंगे राइट। तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी चाहे जितनी अच्छी हो फॉर्मेटिंग, जो भी चीज़ चाहे, ये ग्रिड लाइंस आ गए तो आप लोग को बताया था कैसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर सिंपली और डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएंगे राइट। तो आप लोग वो हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये अगर छोटा बड़ा लग रहा होगा तो आप लोग कर सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग आते हैं, अभी इसमें काम कर रहे थे तो इसमें अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो ग्रिड लाइंस हैं तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे और सेकंड वाले पे फिर से क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही सेलेक्ट तब इस पर डिलीट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा राइट। इतना सा करने के बाद हम लोग क्या करना है यहाँ पे कि डेटा लेवल्स ऐड कर देते हैं इनके लिए। तो राइट क्लिक करते हैं इन पे, सबसे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं इनके बीच की गैप बढ़ाते हैं। तो गैप बढ़ाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करके और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे। ये देखिए 150 दिख रहा है ना सिंपली, तो इसको 50% कर लीजिए, आपने अकॉर्डिंग जितना देख लीजिए कर करके जितना अच्छा लगे। ये देखिए काफ़ी अब बड़ा हो गया, अब मुझे अच्छा ठीक लग रहा है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको तो अभी के लिए, और इस पर राइट क्लिक करके 8 डेटा लेवल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा लेवल्स दिखने लगेंगे, ये पर्टिकुलर किसी एक का दिखने लगा, जबकि यहाँ से अंडू कर देते हैं, हम लोग पूरे का दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ पे क्या करते हैं सिंपली कहीं इधर क्लिक करते हैं इधर, और 8 डेटा लेवल्स, ठीक है। तो इधर ही क्लिक करके और 8 डेटा लेवल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं, इसका ये हो गया। और इसका चाहे तो आप लोग ये देखिए, ये अभी क्या है कि इनसाइड अभी दिख रहा है, तो इस पर अगर मान लीजिए आउटसाइड इनसाइड जो भी दिखाना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं डेटा लेवल्स की, तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जा सकते हैं या फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जा सकते हैं राइट। तो ये आप लोग फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाएंगे तो ये जहाँ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप लोग राइट। तो ये ऑप्शन से यहाँ पे देखेंगे, और अगर यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, तो ये आप लोग का वो गैप विड्थ जो है दिखाएगा, और आप लोग चाहे तो ऊपर नीचे जितना भी ये चाहे तो वो कर सकते हैं राइट। तो ये आप लोग कर सकते हैं ये चीज़ें। तो अगर इसकी मान लीजिए ये तो हमारा यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। इतना बनाने के बाद आप लोग चाहे तो इसकी कलर वलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं राइट। तो यहाँ से हम लोग इसको रहने देते हैं, और सिंपली यहाँ पे जो स्लाइसर्स थे स्लाइसर्स ऐड करते हैं। स्लाइसर ऐड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्लाइसर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देंगे, और हम लोग किस किस के लिए स्लाइसर्स लगाना चाहते हैं, प्रोडक्ट, स्टोर और सेल्स पर्सन। तो प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट और स्टोर और सेल्स पर्सन 3 चीज़ें हो गई, ये आ गए 3। और हम लोग क्या करेंगे इनके अब सिंपली फॉर्मेटिंग कर देंगे, जैसा आप लोग चाहे जो चीज़ें कर सकते हैं। इनको मैं छोटा कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट पे, सॉरी इंसर्ट पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग का ये स्लाइसर का एक नया ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये सेलेक्टेड रहने देना है, सेलेक्टेड रहने देंगे तो फिर स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे कॉलम्स, यहाँ पे 2 3 4 जितना भी आप लोग चाहे उतना भी दिखा सकते हैं राइट। और 4 रहने देता हूँ मैं, और सिंपली इनको 12 कर देता हूँ राइट। और थोड़ा सा मैं इधर छोटा कर देता हूँ, और सॉरी इधर 12 कर देता हूँ मैं इसको, और इस साइड भी थोड़ा सा इसकी लेंथ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप लोग जैसे चाहे वैसे इसकी फॉर्मेटिंग, और सिंपली यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है राइट। और सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको नीचे कर लेते हैं राइट, ताकि जगह बन जाए, तो वो भी आ जाए। और यहाँ पे और थोड़ा सा इनको नीचे करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा गलती से इस पर क्लिक करके वो नीचे ना हो जाए, आप लोग यहीं से कभी कीजिएगा, नहीं तो वो क्या है कि इनके बीच के जो चीज़ें हैं वो सब हो जाती है। तो इस इधर कहीं क्लिक करने के बाद इधर आप लोग को नीचे कर लेना राइट। इसको भी नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंपली इसको भी नीचे कर लेते हैं। आप लोग ये फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा जैसा आप लोग जहाँ पे जिसको दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसको भी कर लेते हैं सेम,
सेलेक्ट करने के बाद स्लाइसर पे जाएंगे और कॉलम्स इसके भी 3-4 कर लेते हैं ताकि दिखने लगे छोटा, और इसको कर लेंगे छोटा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको छोटा, और स्लाइसर में जाने के बाद इसके 4 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 में ही काम चल जाएगा क्योंकि एक में हम लोग कितने दिखा रहे हैं, 4 दिखा रहे हैं। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे इसको बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, तो ये लगेगा इस टाइप का कुछ दिखने। ये 3 दिख रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, शायद स्लाइसर में जाने के बाद ये 4 करना पड़ेगा, फिर हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 4 दिखने लगे, 3 कर लेंगे तो सॉरी 4 वहाँ पे, तो ये एक में 4 दिखने लगेंगे, राइट। तो आप लोग ये जैसा चाहे वैसे इन सबको फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। इसको तो मैं इतना रहने देता हूँ, राइट, मुझे ठीक लग रहा है इतना तो, और मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, राइट। इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो सिंपली जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, स्लाइसर पे जाएंगे और इसको भी 3-4 कर देते हैं, देख लेते हैं जितना पे ठीक लगेगा। एक में 3 आ गया, अब क्या करेंगे, इसको 4 लाना है एक में, तो आ गया 4, ये 3 पे, राइट। तो ये आ गए यहाँ पे। इसके बाद इधर इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देंगे, और इधर जो छोटा, इसको जैसे भी आप लोग कर लीजिएगा इसको, और ये हो गया, राइट। तो इतना सा और इनको नीचे कर देते हैं ताकि वो दिखने लगे, राइट। और इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इतना ठीक लग रहा है, राइट। आप लोग इसकी जैसे चाहे वैसे आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा और अच्छे से। और मैं यहाँ पे एक और स्लाइसर यहाँ पे चाहे तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे भी। तो एक और स्लाइसर कौन सा था, वो था आपका डेट का स्लाइसर था। तो उस पर क्या करेंगे, किसी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, किसी को भी, ठीक है। और यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद फिर से एक स्लाइसर ले लेंगे, अब की बार लेंगे डेट का, राइट। तो ये डेट पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, राइट। और इसको इधर कहीं यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो मैं इनको क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग जितना चाहे जितना डेट शो करा सकते हैं, राइट। और थोड़ा सा इनको मैं नीचा कर देता हूँ, और डेट यहाँ पे कर दिया, राइट। तो आप लोग इन सबको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये पूरा डैशबोर्ड ये बन के रेडी होगा, देखिए। और एक इसमें चीज़ करना है कि जैसे एक इस पर क्लिक करेंगे स्लाइसर पे, स्टोर वाले पे, और इस पे जाने के बाद ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन एक रिपोर्ट कनेक्शंस का, अभी क्या है कि अगर क्लिक करेंगे सिर्फ एक का डेटा चेंज होगा, राइट। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि सारे के चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों में जितने भी उसके बाद के जितने भी होंगे पिवोट टेबल्स आप में बने होंगे, सबको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, राइट। तो सिंपली सबको सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ सबके लिए रिपोर्ट कनेक्शंस में, ठीक है। इसके बाद जितने भी आप लोगों के उसमें बने होंगे, 4 बने होंगे, तो चारों को कनेक्ट कर देने हैं, राइट। ये यहाँ से हो जाएंगे, ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जब भी हम लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो चारों उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं फिल्टर, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखिए पूरा यहाँ पे चारों के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अगर दूसरे पे क्लिक करूँ तो इसके सबके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ से रिमूव करने के बाद रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जैसे ही सिंपली अगर इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखिए सिर्फ एक का डेटा चेंज हो रहा है। किसका डेटा चेंज हो रहा है, सिर्फ एक ओनली, क्योंकि इससे कनेक्टेड है, ये सिर्फ इसके लिए मैंने बनाया था, तो सिर्फ एक का चेंज हो रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, अगर इस पर भी क्लिक करूँ, ये कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ एक का इसका डेटा चेंज करेगा, राइट। तो इसमें ज़्यादा सच कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को, इसको रिमूव कर देंगे, राइट। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली ये जैसे 2 मैंने किया वैसे ही आप लोग को इस पर राइट क्लिक करने के बाद, जैसे मैं अभी इसको डेट वाले को भी करके दिखाता हूँ, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को जितने भी पिवोट टेबल्स होंगे सबको यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है, आप लोगों में जितने बने होंगे, और ओके पे क्लिक कर देना, राइट। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए पूरे से कनेक्टेड होगा। आप जैसे एक पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये पूरा डेटा चेंज हो रहा है, इसका भी डेटा चेंज होगा, इसका भी डेटा, अभी थोड़ी देर पहले नहीं चेंज हो रहा था ना। तो ये अगर चाहे तो हम लोग 3 तारीख का 3/1/2024 का देखना चाहे हम लोग कि कितने सेल्स हुए हैं, तो ये देखिए टोटल सेल्स सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, स्टोर वाइज, प्रोडक्ट वाइज कितने सेल हुए हैं, टोटल कितने हुए हैं, और ये सारी चीज़ें, राइट।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक सा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत मज़ा होगा, आप लोग को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।